कहानियों का जुक बॉक्स। दस हाथ वाली बहू। रंगपुर नाम के गांव में रमेश अपनी पत्नी गोपी और माँ चंदा के साथ रहता था। अरे गोपी, सूरज सर पर चढ़ाया है, मुझे खाना तो दे दे, काम पर जाने के लिए देर हो रही है। क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है? मुझे खेत जाने में देरी हो रही है और तेरी बहू ने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया। मैंने तो शादी के लिए ही मना किया था, पर तुम तो इसके रूप के जाल में फंस गए थे। और लाओ बड़ी शहर की लड़की, एक भी काम नहीं होता इससे, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, और ये भी कि मुझे देर से उठने की आदत है। आप तो सब जानते थे, और ये सब जानने के बावजूद आपने मुझसे शादी के लिए हाँ कहा था। मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। मुझे लगा था तुम घर आकर थोड़ा काम तो सीख जाओगी। अब माँ के साथ रसोई में जाओ और कुछ खाना बना कर ला दो। एक काम करो बहू, मैं रमेश के लिए नाश्ता बना देती हूँ, तुम चाय चढ़ा दो। गोपी रमेश के लिए चाय बनाकर उसे देती है। उसे पीते ही, हे भगवान, इस लड़की को तो चाय भी बनानी नहीं आती। माँ, इसे तुम ही संभालो, मैं तो चला काम पर। रमेश काम पर चला जाता है। मैंने खाना बना लिया है, तुम कम से कम कपड़े तो धो लो। गोपी कपड़े धोने जाती है और धोते वक्त कपड़े फट जाते हैं। हे भगवान, इस लड़की को तो कपड़े धोने भी नहीं आते। मुझे कपड़े धोने नहीं आते, लेकिन मैंने कोशिश की, पर पता नहीं थापी से मारते ही कपड़े फट क्यों गए। चंदा गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। गोपी रसोई घर में देखती है कि आटा खत्म हो गया है। वो आटा लेने बाजार जाती है। बाजार में उसे एक बूढ़ा पंडित मिलता है। बेटा, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। मेरे पास कुछ खाने के लिए तो नहीं है पंडित जी। कुछ थोड़ा बहुत भी दे दो बेटी, बूढ़े बुजुर्ग की आत्मा तृप्त हो जाएगी। अगर मैं आटा लेकर नहीं गई तो खामखा सब मुझ पर बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं अब क्या करूं? गोपी बचे हुए पैसों से बाजार से खाने का सामान खरीदकर पंडित जी को खिलाती है। बेटी, तुम्हारा मन बहुत साफ है, भगवान करे तुम्हारे सारे काम पूरे हों। काम ही तो नहीं होता बाबा, मैं कोई भी काम करने जाती हूँ उसे खराब ही कर देती हूँ। जाओ बेटी, हाथ से ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ। उस मंत्र को तुम जब भी पढ़ोगी, तुम्हारे 10 हाथ निकल आएंगे जो सारे काम खुद ब खुद कर देंगे। पर ध्यान देना, अगर ये जादू करते समय कोई तुम्हें देख ले तो जादू का असर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सुनकर गोपी अपने घर चली जाती है। चंदा अपने कमरे में होती है। गोपी कमरे का दरवाजा बंद करके जादू के दिए हुए मंत्र को दोहराती है, जिससे उसके 10 हाथ निकल आते हैं। एक हाथ से चंदा फटे हुए कपड़ों को सी देती है, तो दूसरा हाथ रसोई घर के सारे काम करने लग जाता है। एक हाथ से वो घर में झाड़ू लगा लेती है। तभी वहाँ काम से थका हारा रमेश आता है। अरे वाह, आज घर तो बहुत चमक रहा है। तुम इस उम्र में भी कितना काम करती हो माँ। पर सफाई तो मैंने नहीं की बेटा, आज तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द था। मैं तो दोपहर से ही कमरे से बाहर ही नहीं निकली। ये सब मैंने किया है। आप हाथ मुंह धोकर बैठ जाइए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। माँ, आप भी आ जाइए, तीनों साथ में खाएंगे। पर अभी मैंने खाना बनाया ही कहाँ है, मेरे बिना हाथ हिलाए इस घर में तिनका भी नहीं हिलता। मैंने सारे काम कर दिए हैं, आप लोग बस बैठिए, मैं परोसती हूँ। गोपी रमेश और चंदा को अच्छे अच्छे पकवान परोसती है। मुझे माफ करना गोपी,
मैं खामखा ही तुम पर ज्यादा गुस्सा हो गया। खाना बहुत ही लाजवाब बना है। तीनों खाना खा लेते हैं। रमेश अपने कमरे में जाता है। तभी कमरे का पंखा चलना बंद हो जाता है। अब इस पंखे को क्या हो गया? चलते चलते रुक गया। तुम्हें तो बिना पंखे के सोने की आदत ही नहीं है ना चंदा। बहुत काम भी किया है आज तुमने। मैं अभी जाता हूँ और किसी मिस्त्री को लेकर आता हूँ। रमेश बाजार के लिए निकलता है और तभी गोपी पंडित के दिए हुए मंत्र को दोहराती है और उसके 10 हाथ बाहर आ जाते हैं। उसमें से एक हाथ बहुत लंबा हो जाता है और पंखे को ठीक कर देता है। रमेश वापस आता है। मुझे माफ करना गोपी, कोई मिस्त्री मिला ही नहीं। अरे पंखा चल कैसे रहा है? कैसे ठीक हो गया? मैंने किया। तभी वहाँ चंदा आ जाती है। तभी रमेश कहता है, तुम्हें यह काम भी आता है? वाह! देखा माँ, आपकी बहू कितनी टैलेंटेड है। चंदा मुंह मोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। कल तक तो इसे आटा भी गूंदना नहीं आता था और आज सारे काम कर रही है। जरूर इसमें कोई चाल है। मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि गोपी ये सब कैसे कर रही है। अगले दिन रमेश बाहर आंगन में बैठा हुआ होता है। गोपी रसोई का दरवाजा बंद करके अंदर खाना बना रही होती है। चंदा छुपकर खिड़की से अंदर देखती है कि गोपी हाथ जोड़कर खड़ी है और अचानक उसके 10 हाथ निकल आए। अरे मेरे तो भागे ही फूट गए। मेरी बहू कोई काला जादू जानती है। अरे रमेश जल्दी आ, देख गोपी के 10 हाथ हैं। रमेश दौड़ता हुआ रसोई घर में आता है और देखता है कि गोपी के 10 हाथ बाहर निकले हुए हैं। जैसे ही दोनों की नजर 10 हाथों पर पड़ती है, एक एक करके सारे हाथ गायब होना शुरू हो जाते हैं। कौन हो तुम? हमसे क्या चाहती हो? मैं आप लोगों की तरह आम इंसान ही हूँ। आप डरिए मत। कुछ दिन पहले मैं बाजार गई थी। वहाँ मुझे एक पंडित जी मिले। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था जिसके सहारे मैं घर के सारे काम कर रही थी। पर आज आप लोगों ने मुझे उस जादू का इस्तेमाल करते हुए देख लिया और जादू खत्म हो गया। अब मैं फिर से किसी काम की नहीं रह जाऊंगी। अरे गोपी, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम्हारा मन इतना अच्छा है। तुम हम सब की मदद करना चाह रही थी। हाँ बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, कोई दुश्मन नहीं। अब से मैं तुम्हें घर के सारे काम सिखाऊंगी।